अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ इशफाक लोन। हम इस टाइम सरहदी इलाका करना के अंदर मौजूद हैं, जहां पर लोग पुरसुकून माहौल की वजह से ख़रीद व फरोख्त के काम में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। SOPs और सोशल डिस्टेंस का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, जबकि इंतज़ामिया और पुलिस का भी बड़ा अहम रोल रहा। मेन मार्केट टंगडार में चेकिंग स्क्वाड टीम, जिनमें तहसीलदार करना, SHO करना, TSO और दीगर अफसरान मौजूद थे, जो कि मार्केट को मॉनिटरिंग करते रहे ताकि ज़्यादा मुनाफाखोरी ना हो सके। एक बात और खुशी है कि इलाका हाजा में पुरअमन तरीके से लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अरसा 2 साल से लोगों में कोरोना और गोलाबारी की दहशत फैली हुई है। इन्हीं से लोग बेफ़ख्र और बेखौफ नज़र आए हैं। तो कोई लोग हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे जानते हैं कि जो ये आज शॉपिंग हो रही है, क्या किस तरह से शॉपिंग हो रही है, क्या महंगाई है या नहीं है, रेट लिस्ट के हिसाब से दिया गया सब कुछ या कुछ ज़्यादा दिया गया। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज ईद के दौरान यहाँ पे अच्छा निज़ाम चला। जो महंगाई के जो मतलब कीमतें थी वो भी अपनी हद में थी, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि पूरा साल ऐसा ही होना चाहिए, ताकि जो ये रेट से ज़्यादा बेचते हैं या सब्ज़ियाँ होती हैं या मुर्गे वगैरह, ये जो भी रोज़मर्रा चीज़ें जो काम आती हैं, तो अगर ये अशिया में कदरे हाल अगर हदबंदी हो जाए कीमतों की तो ये बेहतर रहता है। तो सबसे मेरी यही डिमांड है कि पूरा साल ऐसा रहना चाहिए, ताकि जो मज़लूम आवाम है उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ऐसा ना हो कि आज ईद के दौरान यहाँ पे जो निज़ाम है ये ठीक रहे, कल फिर ख़राब हो, वो गलत होता है। हमारा यही जो जनरल हमारी डिमांड है, हमारी गुजारिश है SDM साहब से, SHO साहब से, कि वो पूरा साल इस निज़ाम को देखें, ताकि आने वाले वक्तों में भी इसके जो ये जो चीज़ें हैं ये ना हो। इसी तरह से स्मूथ तरीके से, इंसाफ़ी तरीके से जो रेट है वो होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। ये खुशाइन बात है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद जो है ये एक साल के बाद होती है, कुर्बानी ईद है। सबसे पहले मैं आपके गुलिस्तान TV की या गुलिस्तान मीडिया की जानब से, इसकी वसासत से तमाम लोग जो हैं हमारे करना के या जहाँ भी अहले इस्लाम हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा है कि सीज़ फायर का, सीज़ फायर तो ये मैं ये कहूँगा ये हमारे लिए साई ऑफ रिलीफ है। जब से ये सीज़ फायर हुआ है, अमन से माशाल्लाह यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, बावजूद कि कोविड है, कुछ पाबंदियाँ हैं, इसके कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए फिर भी जो है हम दोनों हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने यहाँ पे इस बॉर्डर इलाके में जो हर वक्त यहाँ पे एक डर और खौफ जो है महसूस रहता था। ऐसा लगता था कि अभी यहाँ कोई शल गिरेगा तो पूरी जो है अफरा तफरी फैल जाएगी, लेकिन हम फिर जो है शुक्रगुजार हैं, अल्लाह का पहले शुक्र करते हैं कि उन्होंने इनके दिल में डाला कि यहाँ पे जो है अमन हुआ है, सीज़ फायर हुआ है, उसके लिए हम बहुत जो हैं खुश हैं इंशाल्लाह। मार्केटिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, कंज्यूमरिज़म जो है मैंने उसको पढ़ा है और पढ़ाया है। कहा जाता है कि कंज्यूमर इज़ द किंग, कंज्यूमर जो है इसी की हाकिमियत है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चूँकि अब ये ग्लोबल इकॉनमी है, अब तो ये किसी एक जगह की इकॉनमी नहीं है। जहाँ तक कीमतों का लिहाज है, पहली बात तो ये है कि बहुत तशवीशनाक हद तक जो है हमारे पूरे मुल्क में कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं। ख़ासकर आप देखिएगा पेट्रोल की जो कीमतें हैं, 105 रुपये पेट्रोल जो है, पता नहीं यहाँ पे श्रीनगर में तकरीबन जो है उसकी सेल हो रही है। तो उससे क्या हुआ कि पूरी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो भी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उन पे जो है बहुत ज़्यादा कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। तो जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने जो है एक यहाँ पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बना के रखा है। मार्केट की बाज़ाब्ता चेकिंग हो रही है और सब्जियों के दाम या जो गोश्त वगैरह जो भी लोगों की अशिया खुदनी है, उस पर एक नियंत्रण जो है, एक कंट्रोल जो है वो रखा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, ये तो एक ग्लोबल इकॉनमी है, प्राइसेस तो बहरहाल जो है जैसे मार्केट में चढ़ती हैं तो एकदम से चढ़ती हैं। तो बहरहाल हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मौके पे अपनी टीमें जो है मार्केट चेकिंग के लिए रवाना किए हैं। यहाँ के जो व्यापार मंडल है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन के साथ जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं। गुलिस्तान TV का बड़ा ही मशकूर हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी इस ईद का और सीज़ फायर का, मैं समझता हूँ कि सीज़ फायर
हमारे लिए एक खुशैन कदम है गवर्नमेंट ने जो उठाया है। वो सीज़ फायर वायलेशन जब हुआ करते थे तो उसमें ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डर करता था, और उस डर की वजह से हम अपनी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाते थे। तो आज मुझे लगता है हर दिन हम जब गुजारते हैं तो ईद जैसा ही होता है, क्योंकि वो बंकर्स में घुसना, वो बंकर्स से बाहर आना, जब भी शेलिंग हुआ करती थी तो हमें एक खौफ सा रहता था कि ये शेलिंग जो हो रही है, कहीं ये जो बम्बार्डमेंट हमारे कहीं इलाके में ना हो जाए, इलाके में ना पड़ जाए कोई बम इस किस्म का जिससे हमारा नुकसान हो जाए। तो हम इस ईद के दिन पे ये दुआ भी करते हैं और अपने सब लोगों की तरफ से ये एक मैसेज देते हैं हम कि ये जो सीज़ फायर वायलेशंस नहीं हो रही हैं, अल्लाह चाहे कि ये कंटिन्यू रहे, इस कंटिन्यूटी में हम एक हिस्सा बन जाएं इसका, ताकि आज के बाद कोई भी वायलेशन ना हो।